और अब बात AK-47 से दहशत के खेल। शामली में बड़ी साजिश फेल की, क्योंकि गोरखपुर में हथियार लेकर मुर्तजा पहुंचा तो 3 सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। लेकिन आज शामली में एक बदमाश के पास से पुलिस को एक AK-47 और 1400 जिंदा कारतूस मिले तो हड़कंप मच गया। हालांकि कोई बड़ी साजिश होती उससे पहले ही फेल हो गई, लेकिन सवाल बड़ा है कि बदमाशों के पास AK-47 जैसे हथियार आखिर आते कहां से। AK-47 से दहशत का खेल, शामली में बड़ी साजिश फेल। 1400 जिंदा कारतूस बरामद, मुख्तार गैंग की आई शामली। AK-47 का खौफ, शूटर पिंटू के निशाने पर कौन। शामली पुलिस की टेबल पर रखी AK-47 मौत का दूसरा नाम है, जो 1 मिनट में 600 और 1 सेकंड में 10 राउंड फायर करती है। मतलब तबाही मचाने के लिए एक ही AK-47 काफी है, क्योंकि AK-47 इकलौती ऐसी राइफल है जिसे एक अनट्रेंड बच्चा भी चला सकता है। मतलब AK-47 कितनी खतरनाक है और ये कितनी तबाही मचा सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में हुए खौफनाक हमले के बाद पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। हर पल हो रहे खुलासे बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में शामली में एक शार्प शूटर के पास से AK-47 राइफल और 1400 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। जहां एक हसिया से मुर्तजा अब्बासी ने 3 जवानों को घायल कर दिया, ऐसे में अगर किसी के हाथ AK-47 लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के कई बड़े गैंग AK-47 रखते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को आज तक ना तो पुलिस ढूंढ पाई और ना ही सुरक्षा एजेंसियां। मुजफ्फरनगर में विक्की त्यागी हत्याकांड में जेल गए अनिल और पिंटू की गिरफ्तारी और उससे 1300 कारतूस और रोमानिया मेड AK-47 की बरामदगी कर पुलिस ने कोई बड़ी घटना होने से तो रोक दी है, लेकिन इतना भी साफ हो जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन कुख्यातों का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जिसको तोड़ पाना फिलहाल तो पुलिस के लिए आसान नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में मिले हथियारों के जखीरे से यह भी साफ हो जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कुख्यात किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। शामली में पुलिस ने जिस बदमाश को गिरफ्तार किया उसका नाम अनिल उर्फ पिंटू है, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी भी बताया जा रहा। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश विक्की त्यागी मर्डर केस में जेल जा चुका है। बहुत ही स्पेसिफिक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक AK-47 और लगभग 1300 राउंड बुलेट्स ये बरामद किए गए हैं। साथ में 3 एक्स्ट्रा मैगजीन और एक ड्रम मैगजीन ये भी बरामद की गई है। और इससे जब पूछताछ हम लोगों ने करी तो इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका एक साथी जिसका नाम अनिल बालियान है, जो अभी मेरठ में हाल फिलहाल में हुए एक शूट आउट जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर जो गोली चली थी, उस मामले में वो जेल में बंद है। और इन दोनों ने मिलकर संजीव जीवा से ये वेपन और ये बुलेट्स ये मंगवाए थे। इस कार्रवाई में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिसने अपने सूत्रों का इस्तेमाल कर बड़ी साजिश को फेल कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बड़े गैंग AK-47 रखते हैं, लेकिन इस नेटवर्क को ना तो आज तक पुलिस ढूंढ पाई और ना सुरक्षा एजेंसियां कि इतनी आसानी से AK-47 जैसे खतरनाक हथियार की डिलीवरी इन कुख्यातों को कैसे हो जाती है। मुजफ्फरनगर में हुए विक्की त्यागी हत्याकांड में जेल गए अनिल और पिंटू की गिरफ्तारी कर
और उससे 1300 कारतूस और रोमानिया मेड AK-47 की बरामदगी से पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से तो रोक दी है, लेकिन यह भी साफ हो जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन कुख्यातों का एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जिसको तोड़ पाना फिलहाल तो पुलिस के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक अनिल उर्फ पिंटू अपने 2 और साथियों के साथ मुजफ्फरनगर से हरियाणा जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस को इसकी खबर मिली और तय सूचना के मुताबिक पुलिस ने शार्प शूटर अनिल उर्फ पिंटू को दबोच लिया, लेकिन उसके 2 साथी फरार हो गए। इस दौरान पुलिस को जब AK-47 और 1400 जिंदा कारतूस मिले तो सिर चकरा गया, क्योंकि जब पुलिस की बंदूक पहले ही राउंड में हाफने लगती है तब एक बदमाश के पास से AK-47 मिले तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि अपराधियों के पास AK-47 होना इतना आसान हो गया है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर मुर्तजा अब्बासी जैसे सिरफरे के हाथ ये लग जाती तो क्या होता। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।